नमस्कार, मैं प्रोफेसर बैनर्जी। आज हम क्रिटिकल थिंकिंग हमने जो चालू किया है, क्रिटिकल थिंकिंग के सेशंस, इससे हमारा भी थोड़ा सोच इम्प्रूव हो रहा है। और आशा करते हैं कि आप लोगों को भी थोड़ा कुछ तो काम आएगा डिसीजन मेकिंग में, या ये समझने में कि क्या हमारे चारों तरफ होता है। और वही किताब है हमारे पास, वही इसमें मैं बताया कई सालों से मेरे पास ये किताब था। और मैं थोड़ा ऐसे ही पलटा था, पर अभी जब मैं देखा, शायद लॉकडाउन के टाइम टाइम मिला, तब मैं देखा कि इसमें कुछ सब चीज़ें दिए हुए हैं जो कि हमने अभी देखे हैं। ह्यूमन ग्रीड, लालच, ह्यूमन स्टुपिडिटी, बेवकूफ़ी, फियर, लैक ऑफ मॉरल करेज, फिर कई चीज़ें, ईगो। तो ये सब इसमें एक एक दो दो पन्ने में, जैसे मैं बताया, काफी कुछ। और डे टू डे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिए हैं, रोजमर्रा जिंदगी से दिया है। ये आज का जो मैं है, आज का मैंने अपना टाइटल दिया है। इनका जो टाइटल है चैप्टर का, वाई यू शुड फॉरगेट द पास्ट। अपना अतीत को क्यों आपको भूलना चाहिए। और एक नीचे सबटाइटल दिया है, संक कॉस्ट फैलेसी। संक कॉस्ट मतलब हमने कोई चीज में पैसा लगा दिया है, और पैसा लगाने के बाद हम आधे रास्ते में हमको पता चलता है कि उससे तो हमको नुकसान हो रहा अगर ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, या तो हम फिर हमको वो भूलते नहीं है कि हमने उसमें पैसा लगाया है। हम सोचते हैं अभी हमने पैसा लगाया तो हम पीछे कदम नहीं ले सकते। तो हम इसको, तो वो वही कहते हैं कि आप पीछे मत देखिए कि हमने पैसा लगाया है, अब आगे देखिए कि ये पैसा लगाने का कुछ हमको कोई सही रास्ते में तो ले नहीं जाएगा, या हमको और नुकसान होगा। तो हम ये कहते हैं कि लोग ये चीज से, इनका थिंकिंग क्लियर नहीं रहता है, क्लियर साफ नहीं रहता है इनका सोच में। क्योंकि इनका सोच उसी इसमें अटका रहता है कि इन्होंने ऑलरेडी कुछ पैसा लगा दिया, या टाइम लगा दिया, या मेहनत लगा दिया। तो वो वही कहते हैं कि अभी आपने लगाया है। जैसे शतरंज से भी मैं एग्जांपल दूंगा, इसमें नहीं दिया है। कई बार हम गोटी चल देते हैं, गोटी को हम जाने देते हैं, हम अगर उसी गोटी के पीछे पकड़े रहेंगे तो शायद पूरा गेम हम हार जाएंगे। तो वो पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, हमको अपना एक चीज में हमको एक प्रकार से मोह माया में नहीं अटकना चाहिए। इसी का जो मुड़ मुड़ के ना देख मैंने दिया है, हमारा वो गाना भी था एक, श्री 420 का सर, राज कपूर का था, आई थिंक राज कपूर का था, मुड़ मुड़ के ना देख तू, मुड़ मुड़ के जमाने के साथ आगे जाना है। तो ये मैं देख रहा कि उस टाइम भी जो भाव थे अभी भी है हमको, और नीचे खींचता है ज्यादा मुड़ मुड़ के देखेंगे तो। हमने ये लगा दिया, हमने अपना दिल लगा दिया, हमने अपना ये लगा दिया। जैसे देवदास में है वो, उसी में अटका रहता है। अभी मॉडर्न देवदास है, आगे बढ़ता है। तो ये जो है, इसका एग्जाम्पल से मैं चालू करता है। इन्होंने अच्छे एग्जाम्पल दिए जो कि हमारे घर में भी होता रहता है। हमारे वो बता रहे, वो पिक्चर देख रहे थे और पिक्चर बहुत ही घटिया था। कहीं पिक्चर गए थे अपने वाइफ के साथ देखने, पिक्चर वॉज बहुत घटिया था। 1 घंटे के बाद वो वाइफ को बोला कि चलो वापिस चलते हैं, पूरा पिक्चर क्यों देखना है, बहुत ही घटिया पिक्चर है, वापिस चले, घर चलते हैं। तो वाइफ ने जवाब दिया, नहीं हम नहीं जाएंगे, हमने $30 का टिकट खरीदा है, 30-30 डॉलर का टिकट खरीदा है, हमने पैसा दिया है, हम क्यों वापिस जाए। तो वही है ना, वो उसका कॉस्ट जो है वो डूबेगा, उसके वाइफ के दिमाग में है। अब वो घटिया पिक्चर देखने से तो पैसा, पर अगला टॉर्चर भी झेलना पड़ेगा। तो फिर से इन्होंने कहा अपने वाइफ को कि भाई इसका कोई वजह नहीं है, आपने अगर $30 दिया तो ये तो वजह नहीं है कि आप रुको।
पैसा तो ऑलरेडी चला गया है। तो संक कॉस्ट फैलिटी, थिंकिंग एरर, तो बोलते ये थिंकिंग एरर है। हम्म, तो उन्हें बीवी को अंग्रेजी समझाया, जारगन जो लिखा तो है, द मनी इज ऑलरेडी गॉन, वाइफ को समझाया। और उन्होंने ये भी अपना नॉलेज भी समझाने गए वाइफ को कि संक कॉस्ट फैलेसी, संक माने डूबा, SUN के, संक कॉस्ट, आपका पैसा डूबा। फैलेसी, फैलेसी माने आपका थिंकिंग में क्लियर नहीं है, फैलेसी मतलब गलती है। आपको इस तरह का सोचना गलत है कि आपने पैसा लगाया तो आपको बैठना है। और ये थिंकिंग एरर है, क्योंकि आप पैसे तो वेस्ट हुआ, फिर टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और टाइम कुछ यूजफुल कर सकते हो। तो वाइफ ने उसका एक नहीं सुना, ग्लैड एट मी उसकी तरफ ऐसा देखा, और बहुत ही गंदा लुक दिया कि नहीं हम बैठेंगे, आप भी बैठोगे। तो ओके, somehow an error called deformation प्रोफेशनल, वी आर स्पेंट $30 हमने खर्चा किया, वो कहते हैं। और वो फिर खर्चा किया $30, अगर वो रहते तो भी $30 जाता, नहीं रहते तो भी $30 जाते। सो दिस फैक्टर शुड नॉट प्ले अ रोल इन अ डिसीजन। वो वाइफ को बताया कि भाई आपका $30 तो आप पिक्चर देखने से भी $30 जाते हैं, अभी नहीं देखेंगे भी $30 गए। तो उसमें आपका थिंकिंग डिसीजन में क्यों अफेक्ट कर रहा है? आप उसी में अटके हुए हो, पिछले का $30। तो उन्होंने पूरे आखिरी जोड़ लगाया उन्होंने। पर वो कह रहे हैं कि आपको तो मालूम ही होगा, हम, वाइफ एक नहीं सुनी, और मैं भी फिर अपने सीट में बैठ गया। अक्सर हम लोगों के साथ भी होता होगा, आपके साथ भी होता है। अभी मैं भी ऐसे पिक्चर कल भी देखना है, पता नहीं कैसा रहेगा पिक्चर, पर पूरा देखना पड़ता है, अच्छा हो नहीं हो। वो ये ना जो, ऐसे मैं पिक्चर, बोरिंग पिक्चर में जब बैठना पड़ता है, और वाइफ तो मानेगी नहीं क्योंकि पैसे दिए हैं, तो मैं फील करता हूँ हमारे क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं जिनको कि दिल नहीं लगता क्लास में, पर भाग भी नहीं सकते, तो ऐसा अपने साथ भी हो जाता बोरिंग पिक्चर में। चलिए, तो अगले दिन का कहानी कह रहे हैं। अगले दिन मार्केटिंग मीटिंग में थे वो कोई, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चल रहा था 4 महीने से, उन्हें कोई एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, एंड एक भी लक्ष्य हासिल नहीं किया था। तो उन्होंने सुझाव दिया कि ये एडवर्टाइजमेंट कैप कैप जो चल रहा है कैंपेन 4 महीने से, इसको आप बंद कर दो, क्योंकि कुछ मिल तो नहीं रहा इससे। द एडवर्टाइजमेंट मैनेजर रजिस्टर्ड, मैनेजर ने बहुत गुस्सा हो गए, बोला कि हमने इतना पैसा लगा दिया इस कैंपेन में, और अभी हम रुक कैसे जाएंगे? और रुक जाएंगे मतलब सब व्यर्थ गया। तो ये कहती है एक और, इस संकन कॉस्ट फैलेसी, पैसा डूबा, जो फैलेसी मतलब गलती, फिर से ये दूसरा गलती कर रहे हैं कि पैसा डुबाया तो और डुबा रहे हैं, 4 महीने हो गया, टाइम भी डुबाया, तो कहते हैं हम पीछे नहीं अब आगे भी तो देखना है ना, आगे अगर अंधेरा है तो फिर क्या हुआ आप, पर वो ऐसा है, कहते हैं ह्यूमन थिंकिंग में वो अटका रहता है। चाहे वो सिनेमा टिकट दिया हो, चाहे उसने कोई कैंपेन में 4 महीने में कुछ पैसे लगा दिया हो, अगर उसका कुछ आगे का अंधेरा है फिर भी लगे रहते हैं, पीछे हटते ही नहीं है, थिंकिंग ब्लॉक। फिर तीसरे में आ रहा है एग्जाम्पल, उसका कोई दोस्त थे जो कि एक रिलेशनशिप में थे किसी के साथ, गर्लफ्रेंड, और गर्लफ्रेंड उसकी बेवफा, बार बार बेवफाई बता रही थी, और हर बार लौट के आती थी और माफी मांगती थी, और बोलती थी हमको माफ कर दो। और उसके दोस्त ने फिर इनको बताया कि भाई मैंने इतना एनर्जी इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, इतना एनर्जी लगा दिया, कि अभी ये गलत होगा इसको तोड़ने में। वही देवदास थे लगता है। अ क्लासिक केस ऑफ संक कॉस्ट फैलेसी, मतलब वो पैसा डूबा है और डूब रहे हैं आप उसके साथ।
द संक कॉस्ट फैलेसी, डूबा पैसा, फैलेसी, गलती, डूबा पैसा गलती, हम हिंदी में ऐसे ही ट्रांसलेट करेंगे ना, संक कॉस्ट। डूबा पैसा के ऊपर हम सोच के गलती कर रहे हैं उसके बारे में, सबसे डेंजरस हो जाता है, खतरनाक। व्हेन वी हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, और टाइम लगा दिया है उसमें, मनी, एनर्जी और लव इन समथिंग, अगर हम बहुत, तो हमको इतना ज्यादा मोह माया हो जाता है तो हम आगे कुछ नतीजा नहीं है, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो पिक्चर हो, तीनों में मतलब देखा ही था देवदास का क्या हाल हुआ। दिस इन्वेस्टमेंट बिकम्स अ रीजन टू कैरी ऑन, चलते रहते हैं, इवन इफ वी आर डीलिंग विद अ लॉस्ट कॉज। हारे हुए बाजी में भी हम एक हारा हुआ जुआरी जैसे लगे रहते हैं। वो जुआरी भी ऐसे ही होता है, हारे जा रहा है, लगाया जा रहा है पैसा, रास्ते में आ जाता है, सोचता अभी हमने लगा दिया इतना पैसा, अभी पीछे कैसे जाए, शायद अगला ईयर जीतेंगे, अगला ईयर जीतेंगे, तो ये डूब जाते हैं, ये डूबे हुए पैसे के साथ ही डूब जाते हैं ऐसे लोग। फिर इन्वेस्टर्स, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसी इसमें फंस जाते हैं, मोह माया में, संक कॉस्ट, डूबा पैसा, गलती में। दे बेस द ट्रेडिंग डिसीजन ऑन एक्विजिशन प्राइसेस, आई लॉस सो मच मनी विथ दिस वर्क, आई कांट सेल इट नाउ, हम इतना पैसा खो गया, अभी हम इसको नहीं सेल कर सकते। इसका कोई लॉजिक नहीं है देखा जाए तो। द एक्विजिशन प्राइस शुड प्ले नो रोल, आपने जिस चीज में खरीदा है उसका रोल नहीं है, आगे का देखना है आपको। what counts in the stock's future performance and the future performance of alternative investment। वो कहते हैं ये जो डूब रहा है आपका जो स्टॉक, उसमें आप ये क्यों देख रहे हो कि आपका पैसा इतना लगा दिया, आपका आगे कुछ नहीं है, और वो डूब रहा है स्टॉक, तो आपको वो निकाल के दूसरे में स्टॉक में लगा, हो सकता है वो आगे बढ़ जाए। तो हर चीज में आप निकल के दूसरे पिक्चर में घुस जाओ, जिसका टाइम बच जाएगा आपका, या दूसरा रिलेशनशिप स्टार्ट कर दो। तो ये बता रहा है कि लोग कई ऐसे इतना अपना ये लगा देते हैं जी जान पैसा, कि फिर उससे फिर पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, जबकि मुड़ मुड़ के ना देख, आगे चलिए। होता है शतरंज में भी, गैम्बिट हो जाता है, आपके पीस कई बार सेक्रीफाइस करते हैं, आपको एडवांटेज मिलता है, पर आप एक एक पीस पकड़े रहोगे तो। मैं बार बार शतरंज में आ जाता, क्योंकि वो मेरा फेवरेट ये था पास टाइम। तो इन्होंने नहीं लिखा ऐसा कुछ। तो ये इरेशनल है, इसमें मतलब कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है इसमें। नीड फॉर कंसिस्टेंसी, हर इंसान चाहता है कि वो बिल्कुल उसका नैरेटिव सीधा चले, वो एक कदम लेगा तो पीछे नहीं हटता है, एक कदम पीछे हटना चाहिए, साइड में कदम लेना चाहिए, ऐसा। तो बी फाइन कंट्राडिक्शंस हमको पसंद नहीं आता है, हमको क्लीन चाहिए, जो भाई हमने ऐसा किया, अभी ये अभी नहीं हो रहा है, तो हम वो ईगो भी आ जाता है, और क्या आता है कि हमारा अटैचमेंट आ जाता है कि हमने इतना पैसा लगा दिया, तो इससे क्या होता है कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है। और वो क्यों करते हैं ऐसे थिंकिंग, वो थिंकिंग का वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब चीज हमारा स्मूथली चले, कंसिस्टेंटली चले, क्रेडिबिलिटी चले। कंट्राडिक्शन से हम डरते हैं, जबकि लाइफ में हर कदम में कंट्राडिक्शन रहता है। हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, डूबे जा रहे हैं, टाइटैनिक जैसा डूब रहा था, बैठे हैं शिप में, डूबे जा रहे हैं। द कैरिंग ऑन विथ अ मीनिंगलेस प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट मीनिंगलेस है वो आपका डिले करता है पेनफुल रियलाइजेशन एंड कीप्स अप अपीयरेंसेस, वो अपना दर्द को पोस्टपोन कर देता है, लगे है, जबकि वो अपीयरेंसेस ऊपर से खुश नजर आता है, पर अंदर से उसको पेन को डिले कर रहा है। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम छुपा रहे हो, गम है उसको, पर वो गम को वो सोच रहा है कि चलने से, मुस्कुराने से चलता रहेगा, पोस्टपोन, आगे देखा जाएगा, पर आगे का वो कई उसमें पैसा तो गया ही, टाइम भी जा रहा, और दूसरे अपॉर्चुनिटी भी चले जाएंगे, टाइम से भी दूसरा चीज इन्वेस्ट हो जाता है, दूसरा रिलेशनशिप बन जाता है, या दूसरा ये हो जाता है, पर ये
तो ये बताए अभी एक और एग्जाम्पल दिया उन्होंने, कॉन्कॉर्ड का एग्जाम्पल दिया। कॉन्कॉर्ड कोई प्लेन था शायद, प्राइम एग्जाम्पल ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट का तो उधर भी लगता सब फ्लॉपी होता है। इवन दो बोथ पार्टनर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस ने मिलके कॉन्कॉर्ड बनाया था शायद एयरलाइंस, that the supersonic aircraft business would never work. They continued to invest enormous sums of money in it only to save face. कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाया था कॉन्कॉर्ड, CONCORD। आप देखा, फ्रांस और ब्रिटेन ने बहुत पैसा लगा दिया और उनको आधे रास्ते में पता चल गया, कुछ कुछ साल बाद पता चल गया कि इससे कुछ होना नहीं है। फिर भी वो लगे थे क्योंकि वो इज्जत का सवाल था, सेफ फेस। अबंडन उनको अगर प्रोजेक्ट को छोड़ देते तो हार मानने वाली बात हो जाती। संक कॉस्ट फैलेसी, डूबा पैसा की गलती, रिफर टू एज द कॉन्कॉर्ड इफेक्ट। इसको कॉन्कॉर्ड इफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये कॉन्कॉर्ड ऐसा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका। तो उसको जैसे हम कांग्रेस घास कहते हैं, PL 480, जिससे हमको खुजली होता है। तो कांग्रेस चारों तरफ फैल गया था, तो उसको तो ये कॉन्कॉर्ड इफेक्ट कहते हैं कि जो डूबे पैसे पे या डूबे टाइम पे या बहुत पैसा लगा दिया और इसीलिए आप छोड़ नहीं रहे उसको आगे। तो उसका ईगो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम ये दिखा रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था फ्रांस और इंग्लैंड। द अमेरिकन एक्सटेंडेड द इन्वॉल्वमेंट इन द वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर भी ऐसा चलता रहा कह रहे हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग था कि हमने इतना कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, काफी सोल्जर्स गए थे और अभी हम नहीं छोड़ सकते वॉर को। मतलब और नुकसान ज्यादा और हो गया ना। तो ये देखिए, वी हैव कम दिस फार, हम इतने आगे आ गए। और एक किताब का भी है, हम भी लगे इसकी किताब में भी कई बार हम आधा किताब पढ़ के बेकार है, फिर भी हम बोलते यार हम इतना पढ़ लिया तो अब तो पूरा ही पढ़ना है। हमने इतना ये लगा दिया, पर इनका इनका किताब तो अच्छा लग रहा है, इसीलिए ये दो दो पेज के लिखे हैं, सो दैट हम बोर नहीं हुए ज्यादा। मैं ज्यादा बोलता हूँ इनके दो पन्ने से, हमें हो सकता है कहीं मैं तो नहीं आप लोगों को बोर कर रहा हूँ। अगर ये कुछ भी आपका ऐसे कह रहे हैं, इससे बचने के लिए कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में आए, आप सतर्क हो जाओ, सोचो अच्छे से, अपना विल पावर ये करो और आप सोचो कि इसको अभी छोड़ देना ही अच्छा है। वो है ना, फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, जिसको कोई क्या है वो, बहुत अच्छा गाना था। वो देवदास का अपोजिट था, जो चलो फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, क्योंकि कुछ आगे का तो है नहीं फ्यूचर। तो एक हसीन मोड़ पे लाके छोड़, तो खाली रिश्ता ही नहीं, आपके कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ पैसे, कुछ कैरियर, डेट कैरियर में फंसे हो, और भी कोई प्रोजेक्ट, बिजनेस प्रोजेक्ट बहुत है। तो ये तो बात हो गया देवी, पर हो सकता है कुछ गुड रीजंस हो, पर आप केयरफुली एनालाइज करो उसको। बी बिवेयर ऑफ डूइंग सो फॉर द रॉन्ग रीजंस। गलत रीजन के लिए नहीं खींचे जाओ आप। अभी मैं बताऊंगा अभी के लाइफ का जो चल रहा है अभी के दुनिया में, ये तो आपको मैंने बता दिया, इसका प्रिंसिपल बता दिया। अभी इसका मैं, अभी जो हो रहा है तो आप समझ ही गए होंगे क्या हो रहा है अभी। नॉन रिकवरेबल इन्वेस्टमेंट, रैशनल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर यू टू फॉरगेट अबाउट द कॉस्ट इनकर टू डेट। रैशनल, अपना दिमाग से अगर लोगे, सही दिमाग से क्रिटिकल थिंकिंग करोगे, तो आपको रिस्क बेनिफिट देखना है कि आगे चलने में ज्यादा रिस्क है, भाई जाने दो, बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। पर फिर भी लोग खींचे रहते हैं, नहीं नहीं बेनिफिट है, बेनिफिट है, रिस्क बेनिफिट, रिस्क बेनिफिट। अभी आप समझ गए, जो तोते जैसे बोल रहे हैं, लगे हैं क्योंकि बहुत पैसा लगा दिया, पूरे पूरे गवर्नमेंट ने पैसा लगा दिया उसमें। अब कॉन्कॉर्ड से चालू हुआ, अभी चारों तरफ अभी आप देख रहे हैं उस इंटरवेंशन में पूरे गवर्नमेंट ने लगाए, टेक्नोलॉजी में लगाए, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए। अभी पीछे कैसे जाएंगे, कितना नुकसान होगा, और फेस कैसे सेव करेंगे जो लोग। तो अभी प्रॉब्लम है, देखिए, आप अपना पिक्चर का टिकट, में तो आपका है, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो 2 घंटे ज्यादा ज्यादा 3 घंटे वेस्ट कर।
आपका रिश्ता आप डूबेंगे, आपका स्टॉक शेयर में आप डूबेंगे। पर अभी जो गवर्नमेंट्स करता है दुनिया को ले डूबता है, सिटीजन्स को ले डूबता है, और पूरे जितने वर्ल्ड गवर्नमेंट्स मिलके अगर करते हैं तो फिर पूरा दुनिया, पूरा सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को ले डूबता है। और अभी जो इसमें चल रहा है, जो अभी सीनेट हियरिंग और ये हियरिंग, इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने में, एमआरएनए टेक्नोलॉजी में इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया अब। तो इसीलिए तकलीफ हो रहा है जब रॉबर्ट कैनेडी ने एमआरएनए वैक्सीन पॉज कर दिया है, कि इसका रिस्क का ठीक से जांच होना चाहिए। तो उनको एंटी साइंस किया जा रहा है, पूरा पुशबैक किया जा रहा है, क्योंकि वो वही संक कॉस्ट कॉस्ट इतना लगा दिया कि अभी इनको बहुत नुकसान होगा इनको। पर अपना नुकसान बचाने के लिए वो ह्यूमैनिटी को रिस्क में क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि अभी क्या हो रहा है देखिए, हमारा जो भी हमने वैक्सीनोलॉजी पढ़ा था, अभी क्या अनफॉर्चुनेटली अच्छे अच्छे वैक्सीन भी लोगों का ये चला जा रहा है कि अभी ये इनका जो ग्रीड और हरकत जो है, और इस टाइप का भी फैलेसी है कि हम इतने आगे आ गए कि हम पीछे कदम नहीं ले सकते। और पीछे एक ही कदम लिया जो कि कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका, वो उसका सोचो कितना उसको फिर ये होगा कि हाँ सही में गलत है। और पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ अभी नाप तौल नहीं हो रहा कि कितना गलत हुआ कितना सही हो रहा, जबकि हमारे जो मैन्युफैक्चरर ने वापस ले लिया। पर एमआरएनए अभी भी चल रहा है, पर अभी उसका थोड़ा पॉज किया है। पर अभी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट हो गया है, और हमारे टाइम जब वैक्सीन डेवलप होता था कई साल लगते थे, और 100 में से 4-5 वैक्सीन पाए जाते थे इफेक्टिव। 90%। नॉट ओनली वैक्सीन, एनी नया फार्मा, क्योंकि बहुत पैसा लगता है फार्मा को इन्वेस्ट करने में। और जब ऑनेस्ट रिसर्च होता था, अभी 30-40 साल से तो फार्मा अपना रिसर्च कंट्रोल कर रहा है, वो कोई ड्रग को फेल होने नहीं देता है, वो कोई वैक्सीन को फेल होने नहीं देता है, क्योंकि वो रिसर्च को कंट्रोल करता है, मेडिकल जर्नल्स को कंट्रोल करता है। पर पहले, आज से 30 साल पहले, कई वैक्सीन में से 5-10% ही इफेक्टिव निकलते थे, सेफ निकलते थे, क्योंकि रिसर्च इंडिपेंडेंट होता था यूनिवर्सिटी में, उनके फंडिंग से नहीं होता था। ये मालूम होना बहुत जरूरी है, ये लोगों को मालूम नहीं रहता है। ये जो एंटी साइंस कह रहे हैं, रॉबर्ट एफ कैनेडी को ये कह रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये सब फार्मा के कन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है। ये ड्रग्स को फिर से प्रूव करना चाहिए, अपना सेफ्टी प्रूव करना चाहिए वैक्सीन को, और अपना एफिकेसी अलग, इंडिपेंडेंट डेटा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये अभी ग्रीड वाला बात आ गया। एक तो इंडिविजुअल लेवल में ईगो रहता है कि हमने इतना आगे आए, अभी ईगो के साथ साथ अपना लालच भी है। और फिर कई डूब जाएंगे ना, कई कितना इन्वेस्ट करते हैं, फिर इनके भी, इनके तरफ से भी, इनके भी स्टॉक शेयर होल्डर रहते हैं, ये रहते हैं, उनको प्रॉफिट दिखाना रहता है, इनकी भी बहुत मजबूरियां है, ये इजी नहीं है। तो ये अभी इस टाइप का ये है, दो साइड है। और इनके साथ पहले क्या होते थे, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और डॉक्टर्स अलग होते थे, फार्मा के इंडिपेंडेंट होते थे। अभी उन लोग भी पार्ट ऑफ द फार्मा इंडस्ट्री हो गया, क्योंकि उनका पूरा कैरियर उनके फंड्स में डिपेंड कर रहा है, घूम फिर के फार्मा से ही आ रहा है। अभी डब्ल्यूएचओ को भी पूरा टेक ओवर कर लिया है फार्मा कंपनीज ने, अमेरिका भी आ गया। तो जो भी डब्ल्यूएचओ रिसर्च हो रहे, ग्रांट्स हो रहे, ये हो रहे, सब घूम फिर के यहाँ से आते हैं। और इतना पैसा और इतना कैरियर में लोगों ने इनके ऊपर कैरियर बना लिया है, हमारे ने नोबेल प्राइज मिल गया। अभी अगर वो बंद हो जाएगा तो इनका तो सब कुछ ये हो जाएगा ना। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि हमने इतना कुछ, हमारा पूरा कैरियर, पूरा हमारा सीवी, बायोडाटा, हमारा लाइफ टाइम अचीवमेंट इसी से बना है। इसी को अगर हम बंद कर देंगे, 20-30 साल से उन्हीं लोग ये कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द रिसर्च। तो मोस्ट ऑफ अभी के जो साइंटिस्ट हैं उनके पूरा कैरियर इन्हीं के इस पे बने हैं, खंबे पे बने हैं। तो ये तो मुड़ मुड़ के इधर ही देखेंगे वो। तो आगे, आगे का अंधेरा नहीं देख रहा है कि आगे इसमें अगर हार्म भी होता है, दुष्प्रभाव भी होता है, उसको भी आप नजरअंदाज कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। दुष्प्रभाव आगे का नहीं देख रहे कि आप आगे कितना नुकसान हो सकता है अगर ठीक से इसको सेफ्टी को जांच नहीं किया तो। क्योंकि पैसा लगा दिया इनको, अभी
दूसरा वाला नतीजा चाहिए ही नहीं कि ये सेफ नहीं है या इफेक्टिव नहीं है, वो पहले से ही मैच फिक्स करके बैठ जाते हैं इन लोग। फार्मा का है, जर्नल्स के बड़े बड़े एडिटर ने बोला है कि ये स्टडीज जो होते हैं आजकल, आरसीटी वारसीटी, इन लोग पहले से ही ये दे देते हैं एक ये ऐसा होगा। तो ये थोड़ा देखने वाली बात है, ये सब चीजें सोचने वाली बात है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला बात है कि ये क्या है, इनका लक्ष्य क्या है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है। और ये जैसे आपने तो फिल्म के टिकट में किया है, 2 घंटे वाली बात है, इनका तो 20 साल का रिसर्च रहता है। अगर वो आप बता दो कि इसमें इफेक्टिव नहीं है, और अभी तो पहले 20 साल का 10 साल का करते थे वैक्सीन, अभी तो एक एक साल में बहुत पैसा लगाते हैं। और गवर्नमेंट भी काफी इन्वेस्ट किया है, बड़े बड़े अमाउंट्स दिए हैं सभी गवर्नमेंट ने। तो ये काफी अभी काफी कुछ इसमें बात है। तो आज यही मेरे को बातचीत करना, धन्यवाद।